राधे राधे, कैसे हो आप सभी। सोचा कि बीपीएससी ट्री 4 का क्लास स्टार्ट करने से पहले या फिर एक क्लास अपलोड हो ही चुका है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, बस एक बार दो टाइम दो लगा, अभी नहीं, मतलब देख लीजिएगा, ठीक है, या बाद में हम ऐड कर देंगे। जरूरी है यहाँ पे सिलेबस समझना, जो वो ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। 2 से 3 मिनट में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी कि 1 to 5 के लिए क्या क्वालिफिकेशन, 4 चरणों में हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए। देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो 1 to 5, फिर 6 to 8 टीचर बनिएगा, 9 to 10th टीचर, फिर 11 to 12 4, फिर एक होता कंप्यूटर टीचर, है ना। कंप्यूटर टीचर वो लोग भी बनेंगे, ठीक है, बीपीएससी के ही तहत। अब कैसे बनेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो अभी देखेंगे। सबसे पहले हम 1 to 5 की ओर तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1 to 5 की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यदि आप इंटर पास हो, 12th पास हो, मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है, इतना हो गया। साथ में डिलेड कर रखे हों, क्या कर रखे हों, डिलेड, तो ठीक है। और साथ में यदि सीटेड पेपर क्वालिफाई है या फिर नहीं है, यदि आप बिहार स्टेट क्वालिफाइड है पेपर 1, ठीक है, तो भी आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं, 12th वाले ही भी भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन और डिलेड कर रखा है तो भी पेपर 1 to 5 आप दे सकते हो। आपको ये फायदा होगा कि प्रमोशन आपको होगा 6 to 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपको ग्रेजुएशन का, ठीक है भाइयों। तो यहाँ तक समझ में आ गया 1 to 5 के लिए क्या चाहिए। और पेपर में आपको जो है सवाल रहेंगे 30 क्वेश्चन पेपर क्वालिफाइंग के लिए, यानी कि जिसमें आपको ये बाद में सब के लिए बराबर रहेंगे, ठीक है। पेपर 1 to 5 ये सब पीजी के लिए अलग, टीजीटी के लिए अलग, वो बाद में मैं डिस्कशन करूंगा। पहले क्वालिफिकेशन जान लेता हूँ, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए। तो ये वाला वीडियो पर्पस जो है सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या कितना मार्क के रहता है वो देखेंगे बाद में। तो यदि आप टीजीटी जूनियर 6 to 8 बनना चाहते हो, 6 to 8 जूनियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 9 to 10th आप नहीं बन सकते हो। तो जैसे जिस तरह से हमने, ठीक है, हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, जिसमें आपको बीएड मिनिमम 50%, ठीक है, पास होना चाहिए और बीएड कर रखे हों, ठीक है, और साथ में आप सीटेट क्वालिफाइड हो। अगर सीटेट क्वालिफाइड नहीं हो तो पेपर 1 बिहार स्टेट होता है, पेपर 1 आप क्वालिफाई रहना चाहिए, ठीक है भाई, पेपर 1 क्वालिफाई रहना चाहिए। इतना क्वालिफिकेशन आपको चाहिए और बीएड कर रखे हों। और जो है ग्रेजुएशन मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है। 50% ग्रेजुएशन भी पास, बीएड भी पास, सीटेट पास नहीं हो तो भी स्टेट पास होना चाहिए पेपर 1, ठीक है। अब चलते हैं सर टीजीटी सीनियर 9 to 10th कौन बन सकते हैं। तो आप यदि ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखे हों, बीएड कर रखे हों और साथ में क्या 50% ग्रेजुएशन बीएड पास कर रखे हों और पेपर 1 यानी कि पेपर 2 क्वालिफाइड हो स्टेट के, या फिर सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो, ठीक है। अब सीटेट पेपर 2 तो स्टेट में मान्य नहीं होगा, जैसे बिहार का अलग, यूपी का अलग। तो 9 to 10th के लिए आप सीनियर, यदि आप मिडिल स्कूल ना छोड़कर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आपको स्टेट क्वालिफाइड रहना पड़ेगा। स्टेट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 2 कौन सा, पेपर 2 स्टेट पेपर 2 आपको पेपर फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया 9 to 10 सीनियर तक। अब चलते हैं ये पीजीटी 11 12th। तो आप ग्रेजुएशन तो कर ही रखे हों, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है पीजी और फिर बीएड। अब एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, फिर बीएड किया, और हम हैं ग्रेजुएशन करके बीएड किए और पीजी कर रहे हैं। अगर हमारा पीजी फाइनल रहता तो 11 12th हम भर सकते थे, लेकिन फाइनल अभी नहीं है। तो इतना हो गया। अब आपको चाहिए कि सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई या नहीं है, सीटेट पेपर क्वालिफाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, होना है, ठीक है। स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप 11 12th के टीचर बन जाओगे, 11 12th के टीचर बन जाओगे, ठीक है दोस्तों, 11 12th के टीचर बन जाओगे।
अब सर कंप्यूटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक सेकेंड रुक जाओ कंप्यूटर के लिए। हाँ, अब आ जाओ कंप्यूटर के लिए। तो सबसे पहले आपको बीटेक, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले, और या फिर बीई इन कंप्यूटर साइंस कर मतलब किए हो, है ना, कंप्यूटर साइंस में सीएस। अब बीएससी भी कर रखे हो जो विद्यार्थी बीटेक छोड़ के बीएससी इन कंप्यूटर साइंस आईटी से सेक्टर से हो, वो भी भर सकते हैं। और साथ में यदि आपने ऑप्शनल में बीएड कर रखा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। और लेकिन स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड रहना चाहिए, ठीक है, पोस्ट स्पेसिफिक के लिए कि आप 11-12 के टीचर हो तो स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई रहना पड़ेगा। ये हो गया हमारा कंप्यूटर टीचर। तो सभी को समझ में आ गया। तो अब चलते हैं सिलेबस पे, यानी कि सिलेबस क्या है कि किस तरह से आएगा। तो मैथ साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, इस समझ में आ गया। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा, जिसमें कॉमर्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस सारा, यानी कि एसएसटी में कॉमर्स वाले भी आ रहे हैं। अब हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो ऑनर्स पेपर तो सबका रहेगा ही, मतलब जो विद्यार्थी ऑनर्स किए हैं उनका, और या फिर जो नहीं किए हैं उनके लिए सब्सिडरी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बन जाता कि किससे कितना सवाल रहेंगे, है ना। तो यदि आप 9, ये तो हम बता ही दिए ना, 9 to 10 बीएड। तो लैंग्वेज पेपर 1, सबसे पहले लैंग्वेज पेपर 1 में बात करते हैं तो ये 22 सवाल लगभग हिंदी के रहेंगे, 8 सवाल इंग्लिश के रहेंगे, जिसमें टोटल 30 नंबर के, नो निगेटिव मार्किंग, क्वालिफाइंग मार्क 9 नंबर, क्वालिफाइंग कितना 9 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ये हो गया सेक्शन 1 जो कि 150 में ये 30 नंबर सवाल है। अब खेल आ जाता है सेक्शन 2 का। सेक्शन 2 में आपको 120 मार्क का सवाल रहेगा। 120 मार्क सर कैसे रहेगा, यदि आपका हिंदी पेपर है तो हिंदी से रहेगा, संस्कृत है तो संस्कृत से रहेगा, और यदि आप यहाँ पे भी डिवाइड हो जाता है, यदि आप टीजीटी जूनियर हो, ठीक है, टीजीटी जूनियर हो, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको मैथ भी 40 सवाल रहेंगे और साइंस भी 40 सवाल रहेंगे, समझ में आ गया। और यदि आप सीनियर हो तो 9 10th तो पूरा जो है सिलेबस 80 नंबर के, हाँ 8 4 12 80 नंबर के मैथ रहेंगे और 40 नंबर के जीके जीएस रहेंगे, ठीक है बात दोस्तों। 40 नंबर के जीके जीएस, जो कि जीके जीएस में आपको सारा इंक्लूड रहेगा। 10 8 करेंट अफेयर, 8 रहेंगे हिस्ट्री, 8 रहेंगे मैथ, 8 रहेंगे साइंस, ठीक है। तो इस तरह से रहेंगे। अब रहे जो भी डिलेड बीएड कर रखे हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, साथ में कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। अब टीजीटी सीनियर, अब पीजीटी में आपको कितना सवाल रहेगा सर, तो पीजीटी में आपको 80 सवाल रहेंगे। जो आप पीजी कर रखे हैं, जो भी ऑनर सब्जेक्ट से पीजी कर रखे हैं, वह जो आपका सब्जेक्ट तो रहेगा ही 80 नंबर के 40, लेकिन करेंट अफेयर जरूर आपको, यानी कि करेंट अफेयर मिक्स रहेगा, एसएसटी रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा कुछ कुछ, ठीक है। रीजनिंग भी 8 सवाल देखने को मिल जाएंगे, आप बना लोगे, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो, जो है वीडियो बड़ा ना बन जाए, अच्छा मतलब जो भी का बकवास नहीं किया हूँ मैं, आपको जो है सिलेबस ही बताया और क्वालिफिकेशन बताया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, क्योंकि हम लोगों ने बीपीएससी की जो है क्लास स्टार्ट कर दिया है, जिसमें विटामिन की क्लास अपलोड हो चुकी है। आगे जो है पीवाईक्यू सिलेबस चलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।